हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय, जिसे इंग्लिश में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहा जाता है, जिसे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहा जाता है, यानी कि श्वसन और गैसों का विनिमय। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में हम लोग श्वसन और क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग श्वसन के अंग, यानी कि जो भी सजीव होते हैं उनके कौन कौन से श्वसन अंग है, श्वसन की फिर क्रिया पहले पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में ये 6 पॉइंट को ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। श्वसन के अंग, श्वसन की क्रियाविधि, गैसों का विनिमय, गैसों का अभिगमन, श्वसन का नियंत्रण, श्वसन संबंधी विकार। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पोषक तत्व, यानी कि जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, जो सजीव जो होते हैं, सजीव का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारा ये कोई आदमी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सजीव है। और जो पोषक तत्व होते हैं, जो सजीव हम लोग पोषक तत्व जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए यह जो आदमी राम है, यह पोषक तत्व को जैसे ग्रहण करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करता है। किस चीज़ का उपयोग करता है? ऑक्सीजन के तोड़ने के लिए किस चीज़ का उपयोग करता है जी? ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जैसे कि विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। जिसे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी जिससे मुक्त होती है, और यही मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जो कि ये क्या होती है, हानिकारक होती है। इसलिए आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त किया जाए। वो जैसे कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, यानी कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कोशिकाओं में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और इसे ही हम लोग सामान्यतः क्या कहा जाता है? श्वसन भी कहा जाता है। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए, आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण है। हम श्वास कैसे लेते हैं? इस अध्याय में निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ रहा है कि हम श्वास कैसे लेते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग निम्नलिखित खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। श्वसन के अंग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। श्वसन के अंग प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। यानी कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उनका निवास यानी को कहाँ रहते हैं और उनका संगठन यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अनुसार बदलती रहती है। निम्न अकशेरुकी जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा और चपटे कृमि, जैसे कि स्पंज, सिलेंट्रेटा और चपटे कृमि, ये तीनों में चपटे कृमि आदि में ऑक्सीजन और कार्बन, इन तीनों में क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह के द्वारा होता है, शरीर के सतह के द्वारा सरल विसरण के द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? सरल विसरण द्वारा होता है। समझ गए? जो हमारे आसपास सिलेंट्रेटा और चपटे कृमि होते हैं, उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अपने सारे शरीर के सतह से सरल विसरण के द्वारा करते हैं। और उसके बाद आता है केंचुए, जो होती है वो अपने आर्द्र क्यूटिकल के श्वसन के लिए उपयोग करती है। जो केंचुए होते हैं, केंचुए में किस तरह का होता है? जो श्वसन होता है आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा पाए होता है। आर्द्र क्यूटिकल के द्वारा श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिका, और फिर उसके बाद कीट की बात करते हैं। जो कीटों होती है, कीट में नलिकाओं का एक जाल पाया जाता है। उस जाल को क्या कहते हैं? श्वसन नलिका कहा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? श्वसन नलिका
कहते हैं, जिनसे वातावरण की वायु उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। उसके बाद आता है जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना कुलोम के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में किसके द्वारा होता है? आर्थ्रोपोडा मोलस्का में जो होती है श्वसन जो होती है वह विसंवहनीय संरचना, जिसे हम लोग संवहनीय संरचना को क्या कहते हैं? कुलोम, जिसे इंग्लिश में गिल्स कहा जाता है, गिल्स के द्वारा होता है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में किसके द्वारा होता है जी? कुलोम और गिल्स के द्वारा होता है। जबकि स्थलचर यानी कि जो स्थल पर पाए जाते हैं प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली, फुफ्फुस या फेफड़े के द्वारा जो स्थल पर प्राणी पाए जाते हैं उसमें स्थलीय प्राणी जैसे कि मनुष्य हो गया, गाय हो गया, बकरी सब हो गया, उसमें फेफड़ा स्थलीय फेफड़ा के द्वारा होता है। कशेरुकी में, और उसके बाद कशेरुकी यानी कि कॉर्डेट्स की बात करते हैं। कॉर्डेट्स में मछलियाँ कुलोम के द्वारा शोषण करती है। और उसके बाद अम्फीबिया की बात करते हैं तो जिसे हम लोग उभयचर भी कहते हैं। सरीसर, पक्षी और स्तनधारी जो होती है फेफड़ों के द्वारा शोषण करते हैं। उभयचर की अगर बात करते हैं तो इसकी मेढक अपनी आर्द्र त्वचा के द्वारा भी ये शोषण कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली पाई जाती है, यानी कि जो भी मनुष्य में एक श्वसन प्रणाली पाई जाती है, यानी कि उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह का और शानदार लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे अगली वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।